So hey you guys, this is Mihir here. Today I am going to discuss the lecture number 5th of the chemical kinetics, in which I will be discussing mainly about rate constant of a reaction and some exclusive question in this lecture also. So let me start this lecture. So देखो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में देखो, पिछले वीडियोस की बात अगर किसी ने पिछला वीडियो तक अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर पिछला वीडियोस देख ले और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे कि उसे रेगुलर अपडेट मिलता रहे चैप्टर के रिगार्डिंग, कौन कौन सा चैप्टर अपलोड हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते अपने आज के गोल की ओर। तो हमारा आज का गोल क्या होगा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो टूडेज गोल, आज का गोल हमारा क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चीज़ क्या पढ़ने वाले, पहला चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन रेट। क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शन रेट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग पिछले बार पढ़े थे उसी को थोड़ा सा बता दूंगा मैं। जैसे कि मान लो पिछले लेक्चर्स किन्होंने अच्छे से नहीं देखे हैं तो उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। राइट, अब देखो रिएक्शन रेट, और अब सेकंड क्या बताने जा रहा हूँ, रेट कांस्टेंट। और थर्ड मेनली क्वेश्चंस होगा, प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर्स। राइट, अब देखो ये तीनों चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले। पहला क्या, रिएक्शन रेट, दूसरा क्या, रेट कांस्टेंट, तीसरा क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर। तो ये तीनों चीज़ें आज मैं कवर करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो देखो आज क्या पढ़ने वाले हम लोग। स्टार्ट करेंगे रिएक्शन रेट के साथ। सो अब देखो, मैं पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुका हूँ कि रेट क्या होता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा। और ये ए और बी क्या है, ए मोल्स, मैंने आपको बता चुका था, ये रिएक्शन था कुछ। ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्स सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। ऐसा था ना रिएक्शन। तो क्या होता है, रेट क्या होता है, ये रेट ऑफ ये रिएक्टेंट का, बस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर अल्फा इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर बीटा होता है ना। तो देखो ये जो रेट है, इसको एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे हम लोग, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में शायद डिस्कस नहीं किया था, वो है रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। जितने बच्चे न्यू अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पहले मैं बता देता हूँ। तो मैंने पिछले लेक्चर में रेट के बारे में सभी चीज़ बता दिया। रेट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पिछला लेक्चर्स में कवर हो चुका है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता चुका हूँ। ये जो अल्फा और बीटा देख रहे हो ना, अल्फा और बीटा का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, वही होगा ऑर्डर। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, फिर से मैं आपका रिवीजन के तौर पे इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इन्हेंस तरीके में आपको अगर पढ़ना है तो पिछला लेक्चर्स आप जरूर जाके देखें। राइट, तो देखो यहाँ पे देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन। राइट, देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन इसे मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, जैसे कि कोई भी बच्चे, जैसे कि जिसको बोर्ड का एग्ज़ाम देना हो, क्लास 12th का एग्ज़ाम देना हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक डिफिनीशन ऐसा आ सकता है। व्हाट इज़ रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्शन रेट आर गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, इट इज़ द एक्सप्रेशन in which reaction rate are given in terms of molar concentration of reactant, with raised to some power, concentration of reactant raised to some power, राइट। अभी तक मैंने ऑर्डर को डिफाइन नहीं किया, याद रखना।
ऑर्डर मैं अगले लेक्चर में मेनली डिफाइन करूंगा, नहीं तो इसी लेक्चर में ऑर्डर अगर हो सके तो बता दूंगा ऑर्डर का डिफिनीशन, ठीक है। मेनली मैंने आपको ऑर्डर बता दिया कि अल्फा क्या होता है, इंडिविजुअल ऑर्डर, बीटा क्या होता है, इंडिविजुअल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, अल्फा क्या इंडिविजुअल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने इस तरीके से आपको बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, और ऑर्डर के बारे में मैंने कुछ लिखाया था, अल्फा और बीटा, कभी अल्फा और बीटा जो हम लोग ऑर्डर निकालते हैं वो क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, और मैं बता चुका था इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल ऑर्डर जो होता है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। ये सब चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर उसको वॉच करें, राइट। तो देखो यहाँ पे, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा, ये भी बता देते, ये किसका नोशन है, कंसंट्रेशन का, याद है ना। तो कंसंट्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्टेंट रेट आर गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, ठीक है। जो पावर है वही अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो ऑर्डर को मैं भी यहीं पे मैं ऑर्डर को भी डिफाइन कर दूं, ठीक है। तो देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लेना इसको भी, राइट। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सम ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ reactant, sum of the powers of reactants in rate law expression, in rate law expression is called order of a reaction, order of a reaction। देख लो वही चीज़ है कि नहीं है, देखो द सम ऑफ द पावर्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का पावर अल्फा और बीटा इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये जो है इसी को कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ये मैंने दोनों चीज़ें डिस्कस करा दी हैं, इसको आप लोग कॉपी कर ले। उसके बाद मैं बताने जाऊँगा रेट कांस्टेंट के बारे में। ये प्रोपोर्शनैलिटी का हटेगी तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट तो आएगा, ठीक है ना, तो वो मैं डिस्कस करूँगा रेट कांस्टेंट, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी करें, मैं रेट कांस्टेंट डिस्कस करता हूँ। सो आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, मैं अभी से इरेज करने जा रहा हूँ, राइट। अब देखो मैं बताने जा रहा हूँ रेट कांस्टेंट के बारे में, राइट। अब देखो ऑर्डर समझ में आ गया होगा, आई होप कि ऑर्डर इससे ज़्यादा कहीं किसी ने भी आज तक नहीं बताया होगा ऑर्डर के बारे में, जितना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑर्डर का डिफिनीशन बता दिया, ऑर्डर के बारे में बता दिया, ऑर्डर जितना भी था उतना बता दिया, ऑर्डर के बारे में जितना भी चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है ऑर्डर के रिगार्डिंग मैंने सब आपको बता दिया, राइट। तो ठीक है, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ रेट कांस्टेंट के बारे में। देखो तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, तो देखो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो है रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, देखो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो जो के आएगा कांस्टेंट ना, वही होता है रेट कांस्टेंट। यहाँ टॉपिक देके लिख देंगे, तो क्या पढ़ रहे हैं, रेट कांस्टेंट, पढ़ रहे हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, के, ठीक है। अब देखो रेट कांस्टेंट के, ये जो के जो आया ना, ये होता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो रेट कांस्टेंट को हम लोग कई नामों से जानते हैं। देखो रेट कांस्टेंट के जो है उसको हम लोग रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, या एक और नाम जिससे क्वेश्चंस आते हैं जेई वगैरह में भी आते हैं और बोर्ड में भी पूछा गया है ऐसा, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को बोल देते हैं रेट कांस्टेंट को, ठीक है। याद रखना इस सब चीज़ को, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, राइट यार, यस। तो देखो एक सेकेंड, तो देखो वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। क्या के क्या है, रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं के को, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसी का नाम क्या है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी है, ठीक है। इसको कॉपी करें, मैं नेक्स्ट चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको। सो आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जितना मैं इनहेंस तरीके से बता रहा हूँ वो उतना आप लोगों ने कहीं, ये सब चीज़ें बुक में हैं
बुक में कहीं भी है, कहीं अच्छा से अच्छा बुक अगर फॉलो करते होगे, अच्छा मटेरियल अगर आपके पास होगा तो ये सब बातें होंगी, लेकिन इतनी इन्हेंस तरीके जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से तो नहीं होंगी। कुछ आप लोग जैसा मैं बता रहा हूँ आप लोग रिस्पांस दो, अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में लिखो, अगर नहीं समझ में आता तो भी लिखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करोगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ आप लोगों को क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो नहीं आ रहा है, अगर आप, मैंने पहले भी ये चीज़ बता दिया है कि अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मैं सेपरेट वीडियो बनाने के लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप कहते हो तो मैं बना दूंगा सेपरेट वीडियो, ठीक है। तो देखो इस टॉपिक को मेनली अब इसको कंप्लीट करने में अब आपके 15 से 15 लेक्चर और लगेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा 15 से 16 लेक्चर में और में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मिटा देते हैं, कॉपी कर लोगे आप लोग, देख लो। और मैं बताने जा रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, देखो फैक्टर्स विच अफेक्ट, लिख लो फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट कांस्टेंट। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, राइट। ये मेरी टी शर्ट कुछ ऐसी है, तो ये मत समझना कि ये देखो दोनों साइड है, ऐसा नहीं है, ये सही है, राइट है ना। तो ये मत समझना कि मैं जानबूझ के यहाँ फाड़ दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये टी शर्ट ही ऐसा है, ठीक है ना। तो ये सब मत सोचना कि ये मैंने खुद से फाड़ा, ये स्टाइल है, राइट है। तो ये दिया गया है कि आप पता किस लिए दिया गया है, अंगूठा फंसाने के लिए क्या दिया है, ठीक है। तो देखना, ठीक है ना। तो फैक्टर्स विच अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट पहला क्या है, जो फैक्टर्स जो पहला 4 फैक्टर्स मेनली हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट कांस्टेंट को। पहला क्या, नेचर ऑफ रिएक्शन, पहला क्या है नेचर ऑफ रिएक्शन। और दूसरा क्या है, दूसरा देखो क्या, पहला क्या है नेचर ऑफ रिएक्शन, दूसरा क्या कैटलिस्ट, तीसरा क्या है टेम्परेचर, तीसरा क्या है टेम्परेचर। पहला नेचर ऑफ रिएक्शन, दूसरा कैटलिस्ट, तीसरा टेम्परेचर, और फोर्थ वन इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फोर्थ वन इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इन सब चीज़ों से अफेक्ट करता है कौन, रेट कांस्टेंट, ठीक है। मैंने रेट के भी बारे में बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, और कंसंट्रेशन प्रेशर के टर्म में रहेगा तो अगर प्रेशर के टर्म में कंसंट्रेशन का बात करोगे, गैस रहेगा तो वहाँ प्रेशर का बात करेंगे हम लोग, राइट। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, और जितना भी ये सब चीज़ें बता रहा हूँ इसको आप लोग कॉपी कर लें। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की ओर। मेनली अब क्वेश्चन कराना बाकी है, क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन अभी करा देते हैं, राइट, देख लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाना यहाँ भूल गया था, ये देखो नोट करके लिख लोगे इसको। द वैल्यू ऑफ के, दैट इज के, क्या के को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं ना। रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू नहीं डिपेंड करता है, मोल पे नहीं करता। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल, कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एन बाई वी, हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले भी, पिछले लेक्चर में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जितने भी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, राइट। तो देखो इट डज नॉट डिपेंड्स, या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि वैल्यू ऑफ के इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, मोल, प्रेशर, कुछ भी, मोल, प्रेशर एंड वॉल्यूम। कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड, डज नॉट डिपेंड्स, या ऐसे भी कर सकते हो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। डज नॉट डिपेंड्स को इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मोल, प्रेशर एंड वॉल्यूम। याद रखना ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, या अगर कोई भी ये चीज़ बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये अपने दिमाग में रख लो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस चीज़ पे करता है,
कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। बट रेट कांस्टेंट किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्शन, और उसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। बट ये रेट कांस्टेंट किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्शन, दूसरा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तीसरा कैटलिस्ट और चौथा टेम्परेचर। कंसंट्रेशन पे कतई नहीं करता है, राइट है ना? तो इसको लिख लो, आगे बात करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करोगे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं, उस कॉन्सेप्ट आप लगाओ सारे क्वेश्चन में, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, एक बार देख लो। N2O5 decomposes into NO2 and O2 according to the following equation। देखो 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, राइट? अब देखो गिवन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है, N2O5 का कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 नॉट इनटू e⁻⁻kt, राइट? और देखो इसका वैल्यू दिया हुआ 1 मोल, तो इसको हम लोग ऐसे रख सकते हैं ना, ठीक है? आप लोग क्वेश्चन बनाओ, उसमें पता चलेगा। इसको मेनली आप लोग ऐसे रख सकते हो, ठीक है? देख लो, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट टाइम t इज इक्वल टू e⁻⁻kt, ठीक है? यहीं से कर लो, एक रिलेशन मैंने दे दिया, ठीक है ना? ये 1 है तो इसको 1 पुट कर दो वहाँ से, ठीक है? तो देखो, और k का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ जो k देख रहे हो ना, इसका वैल्यू क्या था? 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। तो क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 एट 10⁻4 सेकेंड। NO2 क्या देखो, रेट ऑफ इसका क्या निकलेगा? अपीयरेंस। इसका क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट का क्या निकलता है? रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है? तो ये चीज़ देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस निकाला NO2 एट 10⁻4 सेकेंड। दूसरे में क्या? रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड। तो दूसरे के बाद में करेंगे, पहले के लिए बात करते हैं, ठीक है? पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है? अगर आप लोगों को कुछ ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, तो कमेंट जरूर करना। ऐसा सभी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है? जब मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूँगा, उसके बाद आप लोगों को सभी चीज़ें खुद से समझ में आने लगेगी कि कितना आसान कॉन्सेप्ट था। इसमें स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन लगाना था बस। और मैं कुछ और हिंट आपको दे देता हूँ कि कुछ मैं आपको समझ लो क्वेश्चन ही बनवाया, तो क्या हिंट दे रहा हूँ तो समझ लो क्वेश्चन बन गया, राइट? ये क्या बोला? रेट ऑफ अपीयरेंस एट 10⁻4 सेकेंड। तो एट मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस रेट का बात कर रहा है। इंस्टेंटेनियस रेट निकाल दो, तो NO2 का तो नहीं दिया गया, स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन लगाओ। क्या आएगा स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन? पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं पढ़े हो तो जाके पिछले वीडियोस देखो, और नहीं तो सॉल्यूशन देखना, अगर मैं बताऊंगा तो समय समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? तो देखो यहाँ पे पॉज करके इसको खुद से ट्राई करेंगे, बहुत ही बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? तो इसको जल्दी से कॉपी करें, और पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे इसको, उसके बाद इसको पॉज करके ट्राई करेंगे। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, राइट? देखो रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना NO2 का 10⁻4 सेकेंड। चलो एक और हिंट दे रहा हूँ यार, ठीक है? जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, पॉज नहीं किया, उनके लिए बता रहा हूँ। ये अगर NO2 का दिया हुआ, किसका दिया हुआ है? N2O5 का दिया हुआ है, इसका निकाल लेंगे। स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन मैंने बता चुका हूँ पहले भी, वो लगा देंगे। समझ अभी भी नहीं समझ में आ रहा है यार, तो आप मेरे वीडियोस को जाकर देखो, पिछले वीडियो जितना भी मैंने पढ़ाया है, पिछले 4 लेक्चर, ज़्यादा नहीं है, 4 लेक्चर है, 20 से 25 मिनट के लेक्चर होंगे, सभी को जाके एक बार माइन्यूटली वॉच कर लो, आराम से क्वेश्चन बना लोगे, राइट? देखो जल्दी से, उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलो, तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ फाइनली, और आप लोग कृपया इसे कि जितना हो सके इस क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करने की कोशिश करो, तब आके मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना? तो देख लो, कुछ चीज़ें हैं, इतना तो मैं बता नहीं पाऊँगा, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं इससे नोट डाउन कर लूँगा। तो रेट ऑफ, अभी इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, राइट? देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। रेट ऑफ अपीयरेंस निकाला NO2 एट 10⁻, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं कर लूँगा, ठीक है? तो देखो इसको मैं क्या निकालना था आप लोग को याद रहेगा। फर्स्टली क्या निकालना था हम लोग को? रेट ऑफ NO2 एट 10⁻4 सेकेंड। ये छोड़ देता हूँ, राइट? थोड़ा सा मेरे दिमाग में रहेगा, राइट? देखो इसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन देखो क्या होगा, रेट ऑफ N2O5 एट टाइम t कितना है देखो, तो एट टाइम t इज इक्वल टू e⁻⁻kt, मैंने लिखवा चुका हूँ पहले भी, ठीक है ना? तो देखो e⁻⁻kt है एट टाइम t, तो इसका देखो हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, -dCA/dt होगा ना, तो -dCA/dt, CA क्या होता है? एट टाइम t का कंसंट्रेशन। तो देखो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ
इसका क्या था, रिएक्शन क्या था, थोड़ा रिएक्शन मैं लिख लूँ पहले। रिएक्शन था आपका 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, ऐसा ही कुछ होगा रिएक्शन, देख लेता हूँ। 2N2O5 प्लस 4NO2 गिव्स O2, ठीक है। तो इसका देखो क्या हो जाएगा, 1-1/2 इंटू डी ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt हो जाएगा ना। तो देखो -1/2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D इंटू e⁻−kT अपॉन dt, ठीक है। देखो -1/2 है, तो -1/2 को हम लोग ऐसे ही रख देंगे, राइट, इसको रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d इंटू e⁻x, ये देखो x यानी dt dx है, तो e⁻ax है हो जाएगा dx। मान लो x का कोई कोएफिशिएंट मैं ले रहा हूँ, a को कोएफिशिएंट होगा e⁻x अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a इंटू e⁻x, ठीक है। इंटीग्रेशन करते तो e⁻x अपॉन 1/a हो जाता होता है ना, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अभी डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻ax का क्या होगा, a इंटू कोफिशिएंट जो रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू e⁻x। तो यहाँ पे देखो वही काम करने हैं हम लोग, तो कोफिशिएंट का -1/2 इंटू कोफिशिएंट क्या -k इंटू e⁻−kt। इसमें किसी को भी दिक्कत है, देख लो इतना तक देख लो, नहीं कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। -1/2 k की वैल्यू क्या दी हुई थी हमारी, k की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, अभी रुक जाते हैं। k की वैल्यू माइनस ये ख़त्म करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तुम लोग k/2 लिख दें e⁻−kt। अब यहाँ k की वैल्यू क्या थी, ध्यान देखो t की वैल्यू हमें दी हुई है क्या, 10⁴ सेकेंड, 10⁴ सेकेंड पे हम लोग निकाल ले रहे हैं, ठीक है। और k की वैल्यू क्या थी, 10⁻, शायद -4 थी, देख लेने दो, 10⁻⁻4 थी, ठीक है, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो अब देखो k की वैल्यू क्या, 10⁻⁻4 अपॉन 2 इंटू e⁻10⁻4, टाइम क्या है 10⁴, तो ये कितना हो जाएगा देखो तो 10⁻4 अपॉन 2, इसको अगर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इंटू, देख लो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा ना, इंटू देखो e⁻ कितना होगा -10⁻⁻4 प्लस 4, तो e⁻0, तो e⁻0 कितना आ जाएगा, देखो जरा e⁻0 कितना आएगा 1 आएगा ना। किसी को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं होनी चाहिए लेकिन, ठीक है ना। तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलर पर सेकेंड, इतना। ये किसका रेट है बाबू बताओ, इस चीज़ को मैं इरेज कर दूँ, ये सब चीज़ें आप लिख लो पहले, जल्दी से पॉज करके लिख लो, मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये लिख लो। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोला था कि रेट ऑफ NO2 एट 10⁴ सेकेंड, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने टाइम यहाँ क्यों 10⁴ पुट किया, ये देखो अभी आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ, ये स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन में बता चुका हूँ, रेट ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1/2, तो हम लोग कर चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/4 इंटू NO2 का रेट, R ऑफ NO2 हो जाएगा ना। अगर R ऑफ NO2 हमें चाहिए तो 4 इंटू N2O5 कर देंगे हम लोग, आएगा हमारा, जल्दी से बताओ। यही हम लोगों को निकालना था, मैं चेक कर लेता हूँ, यही हम लोगों को निकालनी थी, R ऑफ N2O5, यही हम लोगों को निकालना था, हाँ यही हम लोगों को निकालना था। देख लेता हूँ R ऑफ N2O5, राइट, तो 1/, तो हो जाएगा। तो देखते हम लोग क्या निकालना था हम लोगों को, राइट, तो हम लोगों को निकालना था ये R ऑफ NO2, ठीक है ना। तो R ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, देखो R ऑफ NO2, R ऑफ NO2 ही हम लोगों को निकालना था, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा, तो 4 इंटू N2O5, पहले हम लोग देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। रेट इज इक्वल टू -1/2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt, सही है, इधर भी सही है। k इंटू e⁻10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻ -10⁻⁴ 5 इंटू 10⁻5 इंटू e⁻0 10⁻⁻4 10, ओ नो, ये देखो 10⁻ क्या हो जाएगा -1, सॉरी 10⁻, ये 0 होगा, 10⁻0 होगा ना, तो e⁻1 हो जाएगा ना, यहाँ पे e⁻1 होगा, यहाँ देख लो e⁻1, तो e⁻1 ये माइनस है, तो e⁻−1, तो
तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन ई हो जाएगा ना। देखो ये हम लोग मिस्टेक कर रहे थे शायद, है ना। 10⁻⁻4 + 4 तो 10⁻0 ना, पूरा का जीरो कैसे, 10⁻0 1, e⁻1 तो 1/e⁻1 1/e, 5 इंटू 10⁻5 अपॉन ई, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻5 अपॉन ई हो जाएगा रेट किसका, इसका N2O5 वाले का। अब देखो यहाँ पे निकालते हैं, अब इसको फ्रेश मैं लिख लेता हूँ, देखो इंटू, ये देखो इसको मैं फ्रेशली लिख लेता हूँ 5 इंटू 10⁻5 अपॉन ई, ठीक है, ये लिख लेना मोलर पर सेकेंड। ये किसका रेट है, N2O5 का रेट। अब हम लोग को R ऑफ NO2 निकालना है, तो 4 इंटू 5 इंटू 10⁻5 नहीं है, -5 है, -5 है, -5 अपॉन कितना हो जाएगा ई है, तो कितना 20 इंटू 10⁻5 अपॉन ई, इसका वैल्यू आया R ऑफ NO2। वैल्यूज ऐसे ही आएंगे, कोई किसी का आंसर आ रहा है तो ये नहीं डरना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आया 20 इंटू 10⁻5 अपॉन ई। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा आप केयरफुली चलोगे, राइट है ना। तो इसको जल्दी से कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पहला पार्ट आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड। देखो तो इसको निकालने के लिए N2O5 एट टाइम t क्या दिया हुआ था, e⁻−kt, तो कुछ नहीं करेंगे। ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड का बात किया है, तो इसका मतलब क्या, एवरेज रेट का बात कर रहा है, तो R ऑफ N2O5 एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे हम लोग, एवरेज रेट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, तो T1 क्या हो जाएगा एवरेज, T1 इज इक्वल टू क्या 0 एंड T2 इज इक्वल टू क्या 10। तो क्या होता है E इंटू माइनस के इंटू T2 अपॉन माइनस E इंटू के इंटू T1 अपॉन क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। कोई दिक्कत, क्या होता है CA नॉट CA माइनस क्या होता था CA एट टाइम T अपॉन CA नॉट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन। तो क्या होगा ये देखो e⁻k का वैल्यू क्या है बताओ जरा हमको, k की वैल्यू है -10⁻⁻4 और t की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, T2 क्या है सॉरी T2 10 है, -10⁻4 इंटू T1 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा 10। यहाँ देखो e⁻−10 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस e⁻0 क्या हो जाएगा e⁻0 अपॉन 10। अब यहाँ से देखो आगे तो क्या आ जाएगा e अपॉन 10⁻3 e⁻−10⁻3, तो e अपॉन 10⁻3 हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन e इंटू 10⁻3 हो जाएगा, राइट, क्योंकि e⁻−10⁻3 है ना। तो e अपॉन करेंगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन e इंटू 10⁻3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ होगा कि नहीं होगा। ये सब इतने चीज़ आप लोग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ। अब हम लोग देखते हैं, देखो क्या आप लोग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन क्या है e⁻−10⁻3 माइनस e⁻0 अपॉन 10। तो इसको हम लोग अगर सॉल्यूशन देखें इसका तो क्या आएगा, तो 1 अपॉन क्या जाएगा e⁻10⁻3 हो जाएगा ना, नीचे अगर 10 इंटू 10⁻3 नहीं होगा इंटू e⁻10⁻3 होगा, और e⁻0 क्या 1 अपॉन 10। अब इसको सॉल्व करो, देखो तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आगे देखो। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, क्योंकि ये डिसअपियरेंस का रेट था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस था, तो माइनस होगा ना आगे, होगा ना माइनस आगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर माइनस होगा आगे देख लो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 1 - 1 अपॉन e इंटू 10⁻3 अपॉन 10। जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी छोड़ सकते हो या ऐसे लिख सकते हो e इंटू 10⁻3 माइनस 1 अपॉन e इंटू 10⁻3 इंटू 10। ये हो जाएगा तुम्हारा रेट एवरेज रेट ऑफ N2O5। अब तुमको निकालना है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड। तो क्या था रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, यही था ना रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ हम लोगों ने 1/2 नहीं किया है, तो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 R ऑफ N2O5 एवरेज। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू R ऑफ N2O5 एवरेज क्या है
ई इंटू 10⁻³ माइनस, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया क्वेश्चन, एडवांस लेवल का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देख रहे हो कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ई इंटू 10⁻³ माइनस 1 अपॉन 2 इंटू e⁻10⁻³ ई इंटू 10⁻³ इंटू 10, ठीक है। या कह सकते हो ऐसे भी 20 इंटू राइट 20 इंटू e⁻10⁻³ कह सकते हैं ना। तो वास्ट नहीं था ये क्वेश्चन, बस इस क्वेश्चन को बस करने का तरीका चाहिए था, ठीक है। तो देखो दोनों क्वेश्चन कुछ वास्ट नहीं था, मैंने जितने भी चीज़ें बताया उसी पे एक क्वेश्चन था सारा, ठीक है। सेकंड का ये है यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और ठीक है, और चैनल को शेयर करते रहें, और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डैट इज़ लेक्चर नंबर 6, और उसमें बहुत सारी बातें करेंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब की बातें होंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।